नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी कक्षा 6 का पाठ 4 जो है कि वस्तुओं का समूह बनाना। इसमें क्या है, वस्तुओं का समूह बनाना में कि जो हम आसपास की हमारी वस्तुएं देखते हैं किसी प्रकार की, कोई नरम होती है, कोई कठोर होती है, कोई चमकीली होती है, कोई फैटिड होती है। इस तरीके की वस्तुओं को अलग अलग हम ग्रुप में रखते हैं उनके गुणों के आधार पर। उनके गुणों के आधार पर के वो दिखने में कैसी हैं, वो स्पर्श करने में कैसी होती हैं, वो चखने में कैसी होती हैं, या फिर उनको वो देखने में कैसी होती हैं। इन सब चीजों के आधार पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं को अलग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके वस्तुओं के उन्हीं गुणों के बारे में जिन्हें के बोलते हैं पदार्थों के गुण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला गुण जो पदार्थों का होता है वो है दिखावट। अब दिखावट के आधार पर कि कोई भी पदार्थ है हम उसे देख के ही बता सकते हैं। जैसे पानी है और दूध है। मैं आपको दो बर्तनों में देता हूँ, एक में दूध एक में पानी। आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये दूध है ये पानी है। मैं आपको दो धातुएं देता हूँ, सोना चांदी या फिर सोना, तो उनको आप रंगों के आधार पर परख करके बता सकते हो ना कि हाँ ये लोहा है, ये चांदी है और ये सोना है। तो इसे बोलते हैं दिखावट का गुण। दिखावट के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी कठोरता पर, कठोरता और कोमलता। अब इसमें क्या है कि कठोरता मतलब किसी पदार्थ का कितना कठोर होता है, हम उसको दबाने पे वो हमसे दबाव झेल पाता है या नहीं झेल पाता। उदाहरण के लिए हम अगर लोहे को दबाने का प्रयास करेंगे तो उसका हमारे जोर लगाने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोहा है उसी आकृति में रहेगा। इसी प्रकार से हमारा सोना चांदी या फिर एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर तांबा, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका जोर लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या होती हैं, वो बहुत कठोर होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी वस्तुओं की, वो चीजें क्या होते हैं, आपके रबड़ बैंड प्लास्टिक ऐसी चीजें होती हैं कोमल। वो अगर हम उन्हें जोर लगाएंगे तो उनकी आकृति में क्या होगा, आकृति में बदलाव आ जाएगा। उसी आकृति में बदलाव का कारण होता है कि वो कैसी होती हैं, वो होती हैं कोमल। तो अब कठोरता और कोमलता को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे गुण के बारे में, रुक्ष मतलब खुरदरा। अब खुरदरा सरफेस जो किसी भी पदार्थ की सतह होती है उनसे हम पता लगाते हैं कई पदार्थों को देख करके कि ये कैसा है। जैसे सड़क की सतह होती है, कैसी होती है, वो जिस पर कि हम फिसल नहीं सकते। इसी प्रकार से वो कैसी होती है, खुरदरी होती है सड़क। उसी प्रकार से हमारे फर्श होते हैं, फर्श कैसे होते हैं, वो चिकने होते हैं। तो इन्हीं में अंतर पैदा करते हैं इनका खुरदरा। अब खुरदरे के बाद हमने बात की चिकने पदार्थों की, जैसे कि तेल हो गया आपका, आपके फर्श हो गए, आपके ऑयल कोई भी किसी प्रकार के तेल हो गए, उन्हें हम बोलते हैं चिकने पदार्थ, जिन्हें की कई बार चिकनाहट पैदा करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं विलेय अविलेय के बारे में। अब विलेय और अविलेय क्या होते हैं, आपने कुछ पदार्थ देखे होंगे जैसे चीनी। अगर आप चीनी को पानी के अंदर घोलोगे तो क्या होगा, जो चीनी के बड़े बड़े दाने होते हैं वो थोड़ी देर में कैसे हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे और उसके थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि चीनी पानी में घुल गई है। तो वो जो चीनी पानी में घुली हुई होती है, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं विलेय पदार्थ। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते, जैसे रेत हो गया, आपकी मिट्टी हो गई, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अविलेय। पानी में घुलने वाले घुलनशील पदार्थों को बोलते हैं विलेय, जैसे कि चीनी नमक हो गया आपका। और उसके बाद अविलेय बोलते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते, जैसे रेत के कारण हो गई, मिट्टी हो गई। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में नहीं घुल सकते।